हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.1 के लेटेस्ट वाले बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लेटेस्ट एडिशन है 2023-2024 का है। अब इसमें क्या किया गया है ना कि जैसे 1.1 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, एक्सरसाइज 1.1 को, और उसकी जगह 1.2 आ गया है। तो बस यही थोड़े बहुत चेंजेस हैं और क्वेश्चन सारे सेम ही हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जिसके पास पुराना बुक है वो पुराने बुक से भी पढ़ सकता है, ठीक है। जहाँ पर क्वेश्चन ना मैच करे उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, तब मैच करने लगेगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। इसी एक वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जिनके पास नई बुक होगी उन्हें पता होगा 3.1 जो है वो 3.2 से, मतलब 3.1 को हटा दिया गया, उसकी जगह 3.2 के क्वेश्चंस ले लिए गए, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो अपना मैच करा लीजिएगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरणों के निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए यदि हल संभव है। हल संभव हो तो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ जो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें जिन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है प्रतिस्थापन विधि, और एक आएगा विलोपन विधि, और तीसरा आएगा वज्र गुणनखंड विधि। अब पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है विलोपन या एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इन्हीं मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे सरल होता है एलिमिनेशन, विलोपन विधि होता है, लेकिन अब जो दिया है उसी विधि से हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो पहला समीकरण दिया है उसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और जो दूसरा दिया है उसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों में से किसी में से हम या तो y का मान निकाले या तो x का मान निकाले। अब जिस समीकरण का हम मान निकालेंगे तो उसी मान को उठा के हमें नेक्स्ट समीकरण में रख देना है, तो हल हो जाता है। तो चलिए यहाँ मुझे सरल दिख रहा है, अपने हम सुविधा अनुसार करेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे ये सरल लग रहा है, x का यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ, या y का ले लीजिए, x का सेम आंसर आना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ समीकरण 1 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस वाई, यही आएगा। अब इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान किस में रखना है हमें, समीकरण 2 में, उसके नेक्स्ट में रखते हैं। अगर सेम समीकरण में रख दिया तो 8 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक। तो उसकी कुछ वैल्यू मतलब हमें पता नहीं चलनी है, तो इसलिए नेक्स्ट समीकरण में उठा के मान रखते हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखते हैं क्या होता है। अब समीकरण 2 जो दिया है वो क्या है, 2। x की जगह क्या रखना है हमें, 8 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 1, यही दिया है। अब 2 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब माइनस माइनस से तो जुड़ेगा, और 16 को इधर कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 1 माइनस 16 हो जाएगा। अब 1 में से अगर 16 या 16 में से 1 निकाला, माइनस बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 15। अब ये माइनस माइनस है तो दोनों साइड प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 या 15, मतलब y इज इक्वल टू 3 मिल गया हमें। अब क्या करना है हमें, y का मान चाहे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब मुझे सरल लग रहा है किसमें, समीकरण 3 में, तो इसी में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब कितना दिया है, x इज इक्वल टू 8 माइनस, और y बराबर कितना, 3, तो x बराबर कितना मिल गया, 5। इतना सिंपल है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, x बराबर 5, और y बराबर कितना, 3, ठीक। तो बस इतना ही पता करना था हमें। चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 30। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से मैं, चलिए पहला ही उठा के निकाल लेता हूँ। तो 3x, x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x को एक साइड रखना है, बाकी सबको उठा के उधर कर देना है। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2y, प्लस वाला इधर जाके माइनस में हो गया। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहीं रहने देते हैं, 3 को नीचे भेज देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2y अपॉन 3, पूरे पे अपॉन 3, ऐसे मान लिया इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण नंबर 3। अब x की वैल्यू किस में रखेंगे हम,
समीकरण 2 में रखेंगे, मतलब समीकरण 3 का मान फिर से वही करना है हमें। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर आप देखते हैं क्या आता है। अब 12 और x बराबर कितना दिया है, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं 10 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 8y इज इक्वल टू 30, यही है। अब देखिए यहाँ 3 से ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, 10 से भी और 2y से भी, तो कर लेते हैं 4 10 सा 40, ये 40 हो गया, माइनस और 4 2 सा 8y प्लस 8y इज इक्वल टू 30। अब यहाँ जो हो रहा है, ये माइनस में दिया है और ये प्लस में दिया है, यहाँ 40 इज इक्वल टू 30, तो इसका तो हल ही संभव नहीं है ना। x और y की हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हल संभव ही नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे सीधे सीधे कि हल संभव नहीं है। ठीक, अब एक बात यहाँ और बता देता हूँ, अगर दोनों साइड अगर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, 30 इज इक्वल टू 30 आ जाए, या 1 इज इक्वल टू 1 आ जाए, या 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसके अनंत हल होंगे। अब ये कैसे होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को संपाती रेखा है वो आगे हम पढ़ेंगे, जब इनका हम क्या करेंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे, तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है ना वो मैं आप लोगों को आई बटन पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, वो वीडियो जरूर से देखिएगा, ठीक है, कि आलेखीय निरूपण किस प्रकार से करते हैं हम। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां दिया है 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 11, 6x माइनस 21y इज इक्वल टू 33। अब इसे फिर से मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब फिर x की सहायता से ही हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7y, माइनस इधर जाके प्लस हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7y अपॉन 2, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब फिर वही करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखते हैं रखकर, यहां 6x दिया है तो 6 और ब्रैकेट में रख लेते हैं 11 प्लस 7y अपॉन 2, फिर माइनस 21y इज इक्वल टू 33। देखिए यहाँ नीचे 2 है और यहाँ 6 है, इससे ये काट लेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 33 प्लस 3 सते 21y माइनस 21y इज इक्वल टू 33। यहाँ फिर वही कंडीशन आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ 33 इज इक्वल टू 33 आ रहा है। अब भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर दोनों साइड इक्वल आता है नंबर, तो ये क्या होता है, इसका अनंत हल होता है। तो क्या होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, अब चलिए ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, तो इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1, और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब इसी की सहायता से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू समीकरण 1 की सहायता से, तो यहाँ मिल जाएगा हमें √2x इज इक्वल टू, ये प्लस 5y इधर आके माइनस 5y हो जाएगा, और 0 तो हट जाएगा, 0 में कोई भी संख्या घटाओ या जोड़ो सेम संख्या रहती है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस √5y, यही है। अब फिर √2 को नीचे भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस √5y अपॉन √2, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहां से समीकरण 2 जो दिया है वो √6x प्लस 15y इज इक्वल टू 0 है, तो x की जगह हम यही रख देंगे वैल्यू, तो √6 ब्रैकेट में माइनस √5y अपॉन √2 प्लस √15y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ √2 है और √6 है, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, रूट अगर सेम है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा रूट में।
तो √3 का फिर मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो माइनस रूट 3 का अगर √5 में होगा तो कितना हो जाएगा, -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था अगर दोनों साइड इक्वल नंबर आता है तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अनंत हल। तो लिख देंगे कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें हल मिलना ही है, x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ ऐसा है नहीं कि कहीं हल संभव नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो इसे भी सेम वैसे ही करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 + y। इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब फिर से वही करना है। 3x की जगह 2 + y प्लस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 16 है। हाँ, तो हो गया इज इक्वल टू 16। अब फिर 3 2 = 6 प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 16 - 6, तो 5y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। 5 दूनी 10 कट गया। अब y की वैल्यू हमें किसी भी समीकरण में रख के हम पता कर सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन हमें क्या करना है, 3 में रख लेंगे क्योंकि ये सुविधाजनक है बहुत। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से y की वैल्यू जब रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 + 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट वाले का हमें मिल गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका जो है 7x - 4y इज इक्वल टू 3 और x + 2y इज इक्वल टू 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लो, सही है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या मुझे जो सुविधा अनुसार ये लग रहा है। चलिए अब यहाँ से लेते हैं, ये x की वैल्यू है ना, तो ज़्यादा झंझट नहीं होना है। तो समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2y हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का ध्यान देना है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ 7x की जगह 3 - 2y - 4y इज इक्वल टू 3। 7 3 = 21 - 7 2 = 14y - 4y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ माइनस माइनस से जुड़ेगा और 21 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये -18y इज इक्वल टू 3 - 21। अब -18y बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे -21 में से अगर 3 को घटाया तो -18, यहाँ y है। अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। अब फिर वही काम करना है, y का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू y इज इक्वल टू 1 दिया है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1। बस इतना ही है। अब चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 37 और 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 39। इसमें भी हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट वाले में से निकाल रहा हूँ, तो 37 माइनस 7y क्या ही होगा, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 3 को नीचे भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू 37 माइनस 7y अपॉन 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान, अब आगे से अच्छा ये लिखना बंद करूंगा जिससे कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो। मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखते हैं 5 और x की जगह क्या रखना है, 37 माइनस 7y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 39। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 5 का गुणा, अब ये तो यहाँ से कटेगा नहीं तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा ना। 5 का गुणा जो है इन दोनों संख्याओं के साथ हो जाएगा और 3 जो है इधर भी गुणा होगा और इधर भी बराबर के इधर भी होगा, तभी 3 हटेगा। ठीक, अब ये हम भिन्नों में पढ़ चुके हैं ऐसा ना, तो आप लोगों को पता होगा। चलिए 5 का गुणा अगर 37 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 185 माइनस 5 सते 35y। अब 3 का गुणा इधर करते हैं कितना हो जाएगा, 18y, और 3 का गुणा अगर 39 में करते हैं तो 117 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, हमें संख्याओं को एक साइड रखना है और चर राशियों को एक साइड रखना है। तो 18 में से अगर 3 गया तो, सॉरी 35 है मैंने 3 रखा है, हाँ 5 7 से 35 ही होगा ना, तो 35y। अब माइनस 35 में से अगर 18 गया तो कितना बचेगा, माइनस 17। माइनस वाला बड़ा है, माइनस 17, और इसे इधर लाते हैं तो 117 माइनस 185 हो जाएगा। अब 185 माइनस है तो घटाएंगे तो इधर क्या आएगा हमारा, माइनस में ही आएगा, तो माइनस 17y, और इसमें से 117 में से अगर 185 घटाया तो माइनस 68 आएगा, और दोनों साइड माइनस माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 17 चौका 68 होता है, तो y बराबर कितना मिल गया हमें, y बराबर 4। अब y का मान हम फिर समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखिए, x की वैल्यू वही मिलना है। तो आप लोग खुद से अलग से करिएगा, मुझे यही सुविधाजनक लग रहा है तो इसलिए बार बार मैं समीकरण 3 में ही रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 37 माइनस 7 इंटू 4 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 37 माइनस 28 अपॉन 3। अब 37 में से अगर 28 निकाला तो कितना बच जाएगा, 9 अपॉन 3, 3 से 3 टाइम चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, तो x इज इक्वल टू मिला 3 और y इज इक्वल टू 4। ये थर्ड है। अब चलिए नेक्स्ट लगाते हैं इसका फोर्थ पे। अब इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 7 पूरे पे अपॉन 11 है इज इक्वल टू 8, 2y प्लस एक्स प्लस 11 पूरे पे अपॉन 7 है इज इक्वल टू 10। ठीक, अब इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को सरल करते हुए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 7 अपॉन 11 इधर आ जाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस y प्लस 7 पूरे पे अपॉन 11। अब इसे और सरल करते हैं, 11 का गुणा 8 में भी होगा और 11 का गुणा 3 में भी, तो 11 गायब हो जाएगा, तो 11 तियाँ 33x इज इक्वल टू 11 अट्ठे 88 प्लस y प्लस 7। इसे और सरल करते हैं, 88 और 7 जोड़ के 95 हो जाएगा और 33 को नीचे भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 95 प्लस y अपॉन 33। इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब फिर समीकरण 3 का मान, अब नहीं लिखता हूँ बार बार तो वही लिख रहा हूँ, तो समीकरण 3 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 जो दिया है वो 2y प्लस यहाँ x की वैल्यू जो है वो इतना है, तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा 95 प्लस y अपॉन 33। ठीक, और इसी के साथ प्लस 11 है और इस पूरे पे कितना है, 7 है। ये ध्यान, पूरे पे था ना ये 11, x प्लस 11 पूरे पे अपॉन 7 था, तो बस x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे इज इक्वल टू 10, इतना दिया है। इससे सरल करेंगे हम। अब यहाँ सरल करना शुरू करेंगे हम, तो देखिए ये पूरे पे बटा है ना, इसे मैं बता चुका हूँ कि ये कैसे हल होता है। पहले तो इसे सरल कर लेते हैं, 33 का गुणा 11 से होगा ना, फिर ये
पूरे पे बटा हो जाएगा 33, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके तब लिखते हैं 2y प्लस 95 प्लस वाई। 33 का गुणा अगर 11 में हुआ तो 363 आ जाएगा। अब पूरे पे बटा कितना हो जाएगा 33, और इसके नीचे बटा 7 इज इक्वल टू 10। अब थोड़ा सिंप्लीफाई रख दें। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ये कैसे होता है पहले ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ 1/a/b, मतलब ये वाला बटा है ना। अब क्या ये b है तो 1/a ना, यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे दिया है इंटू बी इज इक्वल टू, हम इसे कैसे लिखते हैं 1/a इंटू लगा देते हैं और इसे पलट देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1/b हो जाएगा। मतलब a का b में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो वही करना है हमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y प्लस 95 प्लस वाई प्लस 363 अपॉन 7 का 33 में गुणा होगा तो 231 आ जाएगा। 231 बराबर 10। अब फिर 231 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा और 231 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तब जाके 231 हट जाएगा। 231 दूना होता है 462 462y प्लस 95 प्लस है प्लस वाई प्लस 363 बराबर 2310 हो जाएगा। शून्य तो बढ़ना है इसमें। अब संख्याएं जो हैं उन्हें एक साइड रखते हैं और जो चर राशियां उन्हें एक साइड रखते हैं। यहाँ y और y है ना, तो एक y है और इससे 462 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 463y बराबर 2310। ये प्लस में है 95, इधर आके माइनस 95, और ये प्लस में है इधर आके माइनस 363। अब 363 और 95 जुड़ जाएगा और इन दोनों में से ये घट जाएगा, तो 463y बराबर ये दोनों जोड़ के 458 आएगा। तो 2310 माइनस 458। अब 458 को अगर इसमें घटाएंगे तो 463y बराबर यहाँ मिल जाएगा 1852, इसमें से ये घटाने पे। ठीक है, अब फिर y बराबर 463। अब देखिए इसी, अच्छा बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। अब मेरे पास तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आखिरी वाली संख्या देखता हूँ, आखिरी वाली संख्या और इसका आखिरी वाली संख्या। 3 के पहाड़े में 2 कब आता है? 3 चौक 12, मतलब जो यूनिट डिजिट होता है 12, 12 में यूनिट डिजिट 2 है ना, तो 3 के पहाड़े में 2 कब आता है? 4 के पहाड़े में आता है। मतलब तुरंत पता चल जाएगा कि 4 बार में चला जाएगा। तो y बराबर कितना मिल गया? y बराबर 4 मिला। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो सीधे सीधे रख रहा हूँ बिना लिखे, तो यहाँ रख लेते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 प्लस 4 अपॉन 33। अब इसे और सरल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 99 आ जाएगा ऊपर अपॉन 33। अब इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, x बराबर 3 मिला और y बराबर कितना मिला 4। थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है ना। अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ठीक, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो डेसिमल में दिया है। तो डेसिमल वाले को चलिए हल करते हैं। कैसे? यहाँ अच्छा प्लस में दिया है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो नंबर्स हैं उन्हें एक साइड ले जाते हैं और चर राशियों को एक साइड रखते हैं। तो 1.1 x प्लस, क्योंकि बाद में ये करना ही पड़ेगा तो पहले ही कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसे इधर लाएंगे तो -2.3 हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 तो दिया हुआ ही है। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा फॉर चेंज यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं। ठीक है, 0.7x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ। तो 0.7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.2y। माइनस में था इधर, इधर जाके प्लस में हो गया। तो x की वैल्यू सिर्फ हमें चाहिए, तो 2 प्लस 0.2y पूरे पे अपॉन क्या हो जाएगा 0.7, इतना आ गया। ऐसे मान लिया समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली थी, तो यही लिखेंगे। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो सीधे सीधे मान रखते हैं। तो यहाँ दिया है 1.1 और ब्रैकेट में क्या है, इस वैल्यू रख देंगे 2 प्लस 0.2y अपॉन 0.7 ब्रैकेट बंद प्लस 1.5y इज इक्वल टू -2.3। ठीक, यही दिया। अब इसे सरल करते हैं हम। तो यहाँ गुणा करेंगे हम
0.7 का इधर भी गुणा हो जाएगा, 0.7 का यहाँ भी गुणा होगा और 0.7 का यहाँ भी गुणा होगा, तब जाके 0.7 हटेगा। अरे सॉरी, यहाँ गुणा तो नहीं होना है, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.7 का इधर गुणा होना है, 0.7 का इधर गुणा होना है। 1.1 का गुणा ऊपर वाले दोनों संख्याओं में हो जाएगा, ठीक है। तो 1.1 का अगर 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.2 प्लस, अब 1.1 का अगर 0.2 में गुणा करेंगे तो 0.22y, ठीक है। अब 0.7 का हम अगर हटाना है बटे में से तो यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा करेंगे तो प्लस, 0.7 का अगर 1.5 में गुणा करेंगे तो 1.05 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद इज इक्वल टू वाई भी है, वाई भी लिख लेते हैं। और 0.7 का अगर -2.3 में करेंगे तो ये आ जाएगा -1.61, इतना हो गया। अब फिर से हमें करना क्या है, चर राशियों को एक साइड रखना है और नंबर्स को कांस्टेंट को उठा के दूसरे साइड करना है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़ेंगे, तो जब जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.27, ठीक। तो 1.27 बाई इज इक्वल टू -1.61 है और ये इधर आके क्या हो जाएगा -2.2। अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब जुड़ेगा, पॉजिटिव नहीं कर सकते, मतलब सेम साइन होता है तो जुड़ता है। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -3.81। तो y बराबर कितना आ जाएगा -3.81 बटा 1.27। अब दोनों जगह से हमें क्या करना है, अगर दशमलव हटाना है, दशमलव हटा के अगर भाग देंगे तो बहुत आसान होता है। तो दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर भी गुणा, 100 से नीचे भी गुणा, तो माइनस में 381 आ जाएगा और ये 127 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा ना। अगर सेम डेसिमल के बाद सेम नंबर होता है तो सीधे हम दशमलव से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके पहाड़े में कितने बार आता है 381, 7 त्रिक 21, तो 3 बार में जाएगा। तो y बराबर क्या मिल गया हमें, y बराबर -3 मिला। तो देखने में कठिन लग रहा था, है आसान ना, सरल, मतलब हल करना सरल है। अब y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो y की वैल्यू सीधे सीधे समीकरण 3 में रख रहा हूँ। तो x बराबर 2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई -3 अपॉन 0.7। तो x बराबर और सरल करेंगे तो 2 प्लस, अब 3 का गुणा, यहाँ प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, पहले इसे माइनस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस और 3 दूनी 6, 0.6 आ जाएगा ये ना। तो 0.6 अपॉन 0.7, ऐसे और सरल करेंगे तो 2 में से -6, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 अपॉन 0.7। अब दशमलव के बाद समान अंक है, दशमलव से दशमलव सीधे कैंसिल कर देते हैं, 7 दूनी 14 होता है, हमें पता है। x बराबर 2 मिल गया। तो x की वैल्यू कितनी मिली 2 और y की वैल्यू कितनी मिल गई -3। बस इतना ही हल था। अच्छा, चलिए इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है शायद। तो √7x प्लस √11, यहाँ y मेंशन करना भूल गया, क्वेश्चन लिखते टाइम बड़ा प्रॉब्लम होता है। 11y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √y, यहाँ 5 लिखना भूल गया, बड़ा झंझट है, सॉरी। तो √5 इज इक्वल टू 0, वो टाइपिंग करते टाइम मिस्टेक हो जाता है। हाँ, तो ये इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। चलिए क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। एक बार क्वेश्चन बुक से भी मिला लेता हूँ। हाँ, 11y है। तो चलिए यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों 0 0 लिया। चलिए अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं, चाहे सेकंड वाले से ले लीजिए चाहे फर्स्ट वाले से ले लीजिए। तो यहीं से हम समीकरण 1 से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर आके माइनस √11y हो जाएगा, है ना। 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -√11y अपॉन √7, यही आएगा। अब इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रखना है, हमें समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ रख लेते हैं। तो √3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -11 रूट में है अपॉन √7, ब्रैकेट बंद, -√5y इज इक्वल टू 0। अब फिर अगर हमें रूट हटाना है यहाँ से, मतलब √7 हटाना है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, √7 का 0 में होगा,
तो 0 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ना √11 से, तो √3 का अगर यहाँ हुआ तो कितना आ गया -√33/, माइनस √7 का अगर 5 में हुआ तो √35/, इज इक्वल टू 0। अब फिर इससे हाँ, यहाँ से क्या कॉमन है y, तो y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा -√33 -√35 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे भेज देते हैं जी नीचे, डिवाइड में चला जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/-√33 -√35। अब किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग दें तो हमेशा आंसर क्या आता है 0, तो y बराबर क्या मिल गया हमें 0। तो y का मान फिर हम किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा -√11 इंटू 0, y की वैल्यू 0 है, अपॉन √7। अब 0 के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 0, और यहाँ √7। अब वही सेम, अगर किसी भी संख्या से हम 0 को भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है 0। यहाँ से x बराबर कितना मिला 0, और y बराबर कितना मिल गया 0। ठीक, तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न, समीकरण 2x - 3y इज इक्वल टू 13 तथा 7x - 2y इज इक्वल टू 20 को हल कीजिए तथा y इज इक्वल टू mx + 7 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे y और x की वैल्यू निकाल रख लेंगे, हमें पता चल जाएगा ना इनकी सहायता से x और y की वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे तो m की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। बस यही करना है। तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, तो पहले क्या करेंगे हम इसे, पहले तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। तो 2x - 3y इज इक्वल टू 13, और क्या दिया है 7x - 2y इज इक्वल टू 20। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 की सहायता से x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13, और ये माइनस इधर आके +3y, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 + 3y अपॉन 2। इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब फिर वही करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ 7x है तो 7, और ब्रैकेट में क्या रख देंगे 13 + 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 13 × 7 = 91 प्लस 7 × 3 = 21y। अब 2 को हटाना है हमें, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 2 × 4 मतलब 40 आ गया। अब फिर वही करना है हमें, क्या एक चर राशियों को एक साइड और अचर राशियों को एक तरफ। तो 21 में से अगर 4 गया तो कितना बचा 17, तो 17y बराबर 40, और प्लस 91 इधर आके -91 हो जाएगा, तो 17y बराबर कितना मिल जाएगा हमें -51 ना, क्योंकि माइनस वाला बड़ा चिन्ह है इसलिए माइनस में मिला। तो y बराबर कितना हो जाएगा 17 × 3 = 51 होता है, हमें पता है, कट गया यहीं से, तो y बराबर कितना मिल गया -3। अब फिर हमें क्या करना है, सेम y की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x बराबर 13 प्लस 3 गुणित -3/2। अब इसे और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, ये माइनस में हो जाएगा, तो 13 - 9/2। 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4/2 बराबर 2। तो x बराबर 2 मिला है और y बराबर -3। अब इसी की वैल्यू हम किस में रख देंगे, अब y इज इक्वल टू mx + 7 में x तथा y का मान रखने पर, सिंपली मान रख देंगे हम। तो y बराबर -3 दिया है, -3 इज इक्वल टू m इंटू 2, x की वैल्यू 2 है, +7। अब 2m बराबर
2m को यहीं रहने देते हैं, 7 को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -3 तो पहले से ही है, 7 इधर आके -7 हो जाएगा। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, -10, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस से, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो m बराबर हमें कितना मिलेगा, -5। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, अब चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है। समीकरण 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 तथा 3x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए और इसीलिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी हमें वही करना है सेम। अब समीकरणों को लिख लेते हैं हम पहले। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। और यहाँ थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, प्लस 16 को इधर भेज देते हैं -16, क्योंकि बाद में ये करना ही है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -16, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब पहले वाले समीकरण की सहायता से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4y 10 माइनस 4y, ध्यान थोड़ा हट गया। तो 10 माइनस 4y, और सिर्फ हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y पूरे पे अपॉन 5। ये आ गया हमें समीकरण नंबर 3। x की वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू हमें समीकरण 2 में रखनी है। तो मैं सीधे सीधे रखना हूँ बिना लिखे, क्योंकि इसके पहले मैं लिख चुका हूँ। तो 3 और x की वैल्यू कितनी दी है, 10 माइनस 4y अपॉन 5 माइनस 2y इज इक्वल टू -16। अब इसे सरल करते हैं। 3 का गुणा ऊपर वाले पदों पे हो जाएगा और 5 को अगर हटाना है, 5 का गुणा s के साथ भी होगा और 5 का गुणा यहाँ भी होगा। तो 3 दाम में 30 माइनस 3 12y, 5 दूनी 10, तो -10y इज इक्वल टू 16 पंचे 80 होता है, तो -80 हो गया। अब फिर वही करना है हमें कि जो चर राशियां उन्हें एक साइड ही रखना है और अचर राशियों को एक साइड। तो माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -22y। तो -22y इज इक्वल टू -80, और ये प्लस है तो यहाँ आके -30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं -25y, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, -110 आ जाएगा। माइनस माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों प्लस। अब 22 के पहाड़े में कितनी बार आता है, ये 5 बार आता है। तो y बराबर कितना मिला हमें, 5। अब क्या करना है हमें, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो सीधे मैं रख दे रहा हूं। तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणित 5 बटा 5। इसे और सरल करेंगे तो 10 माइनस 20 बटा 5। अब यहाँ कितना मिल जाएगा हमें, -10 मिलेगा ऊपर घटाएंगे तो, और यहाँ 5। अब इससे ये कट हो जाएगा, कितना मिलेगा, -2। तो y बराबर x बराबर -2 और y बराबर 5 मिल गया हमें। अब सेम y प्लस mx में, y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। अब -2m बराबर 5 यहाँ है ही, इधर इधर इसे इधर लाएंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो -2m इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, 2। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू -1। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। चौथा प्रश्न दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के योग में x तथा y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ इसके पहले वाले जो प्रश्न हम कर रहे थे उसमें अचर राशियां भी दी हुई थी, और मतलब चर राशियां और अचर राशियां दोनों मिक्स करके दी थी, लेकिन यहाँ पर सारे चर राशियां हैं। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट मान आएगा, लेकिन हल हमें वैसे ही करना है सेम। तो इसे मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से मैं चलिए फॉर चेंज y की वैल्यू ले लेता हूँ समीकरण 1 से। तो y बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस बी, और x इधर जाएगा प्लस में है तो माइनस x हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ। तो यहाँ क्या दिया है,
ए एक्स माइनस बी, और वाई की जगह क्या रख देंगे ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस एक्स, यही रखेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना दिया। तो ए एक्स माइनस बी का अगर ए में मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और बी का अगर बी में हुआ तो बी स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस, और एक्स बी हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं जो जो पास में रखने लायक है उसे पास में रख लेते हैं। अब जैसे चर यहाँ एक बराबर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इन दोनों को एक साथ रख लेता हूँ, ठीक। और यहाँ कुछ कट रहा है, देखते हैं, नहीं अभी तो, हाँ बी बी स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो डायरेक्ट काट देते हैं क्योंकि इधर आके कटना ही है। तो इन दोनों को पास में रख लेते हैं और इसे उठा के इधर कर देते हैं। तो ए एक्स प्लस एक्स बी एक पास कर लिया, एक्स बी, और माइनस ए बी को इधर कर दिया, तो ए स्क्वायर, और माइनस ए बी है तो इधर आके प्लस ए बी हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, तो एक्स को कॉमन लिया तो ए प्लस बी यहाँ बच गया, इज इक्वल टू इन दोनों में क्या कॉमन है ए, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा ए, और इधर क्या बच जाएगा बी। अब दोनों साइड ब्रैकेट से मिल रहा है ना, तो इससे ए कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया ए, है ना सरल। अब ए की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू हमें समीकरण 3 में रखना है, तो सीधे सीधे रख दे रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू ए माइनस बी, और x की वैल्यू कितनी है a है, a माइनस में है और a प्लस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया माइनस बी। तो x इज इक्वल टू a मिला और y इज इक्वल टू क्या मिल गया माइनस बी मिल गया, ठीक है। अब चलिए फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ भी सेम वैसे ही हल करना है, इससे समीकरण नंबर 1 और इससे समीकरण नंबर 2। देखिए आप बड़े वाले क्वेश्चन को भी, मतलब ये जो समीकरण 2 थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसे भी लेके हल कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। आंसर सेम आना है चाहे जैसा लीजिए। तो फॉर चेंज मैं क्या लेके चल रहा हूँ अभी, वाई का मान लेके चल रहा हूँ, मतलब वाई का मान यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद एक्स का मान हम पता करेंगे। तो यहाँ y की वैल्यू अगर निकालें हम, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, x अपॉन ए इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स अपॉन ए हो जाएगा। अब फिर सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले a का यहाँ गुणा कर लेंगे, तो a का अगर इधर गुणा किया तो 2a हो जाएगा, और पूरे पे बटा a हो जाएगा, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स अपॉन a हो जाएगा। अब फिर b का गुणा ऊपर हो जाएगा, y की वैल्यू हमें चाहिए, तो y बराबर b का गुणा इसमें हुआ तो 2ab, और b का गुणा x में हुआ तो माइनस एक्स बी अपॉन ए, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हमें 2 में रखना है, तो सीधे सीधे रख रहा हूँ बिना लिखे। तो यहाँ दिया है ए एक्स माइनस बी, और y की जगह 2ab माइनस एक्स बी पूरे पे अपॉन ए, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे और सरल करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे a को अगर हटाना है तो a का गुणा ए एक्स में भी होगा और a का गुणा इन दोनों के साथ भी हो जाएगा, तो a हट जाएगा, और b का गुणा कहाँ होना है इन दोनों पदों के साथ, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है। जब भिन्न सॉल्व करते हैं तो अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ, तो a बना ही रहेगा, ठीक। तो a का गुणा इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस, अब b का गुणा इधर कर रहा हूँ तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, b यहाँ माइनस एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। सॉरी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस का प्लस, और ये माइनस प्लस का माइनस हो गया था ना, ठीक। तो यहीं से गड़बड़ हो जाता है थोड़े में से। तो फिर यहाँ क्या करेंगे हम, ए का गुणा इधर करेंगे तो बराबर ए क्यूब हो जाएगा ना, माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का गुणा बी स्क्वायर में हुआ तो माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, इन दोनों को पास में लिख लेते हैं और इसे इधर भेज देते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और माइनस 2ab स्क्वायर इधर आके प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया। अब इसे और हल करते हैं, देखिए यहाँ 2ab स्क्वायर है और माइनस ए बी स्क्वायर है, तो 2 में से अगर 1 निकला तो 1 बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस बड़े अंक साथ है, और इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या मिल रहा है हमें ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, यही मिल रहा है ना घटाने पे। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है ए कॉमन है, तो ए को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बच जाएगा ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से ए अगर बाहर निकल गया है तो बी स्क्वायर बचेगा। दोनों साइड ब्रैकेट सेम है तो इससे डायरेक्ट काट देते हैं, नीचे भेज के भी काट सकते हैं। तो x बराबर a मिल गया। अब x की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं,
तो सीधे रख रहा हूँ y इज इक्वल टू 2ab माइनस x की वैल्यू a आई है, तो ab अपॉन a, यही है। अब 2ab में से अगर ab निकाला तो कितना बचा, ab अपॉन a से a कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना मिल गया, b। तो x बराबर कितना मिला हमें, a, और y बराबर कितना मिल गया, b। ठीक, तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा चर राशियां हैं तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और खासतौर से प्लस माइनस का भी ध्यान देने की जरूरत है, और आंसर आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम थोड़ा इसे सरल करके लिख लेते हैं, जैसे बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी। अब ए और बी को इधर भेज देते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2ab को इधर भेज दें तो माइनस 2ab, ये बना दिया समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ थोड़ा ना मैं क्वेश्चन बड़ा करके बनाऊंगा, ये फर्स्ट वाले से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हल करेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ से हम bx, यहाँ से x की वैल्यू पता करते हैं, तो bx अपॉन a, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस a माइनस b, और ये इधर आके प्लस ए वाई अपॉन बी हो जाएगा। इसे और सरल करेंगे तो बी एक्स अपॉन ए, बी का गुणा इन दोनों के साथ होगा तभी तो पूरे पे पटा लगेगा, इज इक्वल टू इसका गुणा इसमें हुआ तो माइनस ए बी, और इसका गुणा इसमें हुआ तो माइनस बी स्क्वायर, और प्लस ए वाई दिया हुआ है, पूरे पे पटा क्या हो गया, बी। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ए का गुणा इधर हो जाएगा और बी का गुणा इधर होगा, यही होगा। तो बी का गुणा इधर होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए का गुणा इन सब में होगा, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, ए का गुणा इधर हुआ तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, यही मिलेगा, अपॉन यहाँ मिल जाएगा क्या, बी स्क्वायर। अब x की वैल्यू पता चल गई तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो वही करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख के देख लेते हैं क्या आता है। अब समीकरण 2 जो है वो ये है ना, तो p और x की वैल्यू हमने क्या पता की है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर। अब फिर ब्रैकेट बंद, माइनस बाहर कितना है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। अब इसे सरल करते हैं, यहाँ देखिए b है और यहाँ b स्क्वायर है, b से तो b कैंसिल हो जाएगा, इतना हो गया। अब b हटाना है तो b का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो बस यही करना है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस b का अगर यहाँ गुणा होगा तो ए बी वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2ab का अगर b में हुआ तो 2ab स्क्वायर। अब देखते हैं हम कि बराबर बराबर वाले क्या क्या हैं। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं हम, जैसे ये ए बी स्क्वायर यहाँ पे और ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, और क्या रख लेंगे हम, यहाँ y है यहाँ y है, बचेगा माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक, चलिए सबको उठा के इधर करते हैं और इन्हें साथ में रख लेते हैं। तो ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई को एक साथ रखा और बाकी को उठा के इधर किया, तो माइनस 2ab स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, और फिर ये माइनस में इधर आके, सॉरी ये माइनस में था तो ये भी प्लस होना है ना, और ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस ए बी स्क्वायर है और यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर है। अगर माइनस 2 में से ये एक समान चर है ना दोनों, तो अगर माइनस बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा तो माइनस में ही आएगा, तो यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, a और y कॉमन है तो a y कॉमन ले लिया। ठीक है, तो a y कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक a निकल गया और y निकल गया, तो a बचा माइनस यहाँ से a y दोनों निकल गया तो b बचा, इज इक्वल टू, अब इसे घटा लेते हैं तो यहाँ a स्क्वायर b और फिर यहाँ माइनस a b स्क्वायर, यही बचेगा। अब फिर a y और a माइनस b इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, a b कॉमन है, तो ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से तो हमारा बच जाएगा a
बी तो निकल गया है, माइनस यहाँ से बी। अब देखिए दो ब्रैकेट हमें इक्वल मिल रहा है, तो इससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू कितना मिला, ए बी। अब ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे ले जाके चाहे कैंसिल करिए, तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया, बी। अब क्या करना है हमें, वाई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो चलिए यही करते हैं, समीकरण 3 हमारा यहाँ बना हुआ है, तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, इससे जगह कम है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब कितना दिया है, x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी। देख लेता हूँ एक बार, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे हमें मान रखना है y का b ना, तो बस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और y की जगह b यहाँ रख देते हैं, अपॉन बी स्क्वायर, यही दिया। इसे और सरल करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी है और यहाँ प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस ए बचा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, माइनस ए, और y बराबर क्या मिल गया, बी। बस इतना ही करना था। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। टू ब्रैकेट में एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू जीरो, और टू ब्रैकेट में बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस फोर ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 की सहायता से हम x की वैल्यू पता करेंगे, फिर उसका मान समीकरण 2 में रख देंगे, यही करना है। पहले इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, 2 का गुणा इन दोनों पदों के साथ हो जाएगा, तो 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो 2ax इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आके 2by हो जाएगा प्लस में, और ये इधर आके माइनस बी और माइनस 4b। अब फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 2a को नीचे भेज देते हैं, 2by माइनस a माइनस 4b अपॉन 2a। ये हमें मिल गया x की वैल्यू, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हमें किस में रखना है, 2 में। तो 2 में तो रखेंगे, लेकिन पहले इसे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। इसका भी गुणा इन दोनों पदों के साथ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू जीरो। अब x की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, तो 2b ब्रैकेट में 2b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2a ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ 2ay है तो 2ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कैंसिल कर देते हैं। b का गुणा इन तीनों पदों के साथ होना है, और एक अगर हटाना है हमें, तो यहाँ भी होगा गुणा, यहाँ भी होगा गुणा, यहाँ भी होगा, और इक्वल के इधर भी होगा। तो शून्य से अगर a का गुणा होगा तो शून्य ही हो जाना है, तो b का गुणा यहाँ कर लेते हैं, तो 2b स्क्वायर y आ जाएगा, माइनस b का अगर a में हुआ तो ab, और b का गुणा 4b में हुआ तो माइनस 4b स्क्वायर। अब a का गुणा इधर कर लेते हैं, प्लस 2a स्क्वायर y प्लस a का गुणा b में हुआ तो ab, और a का गुणा इसमें हुआ तो माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं समान कोई मिल रहा है, यहाँ ab है और यहाँ ab है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम y वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं और बाकी पदों को उठा के उधर कर लेते हैं। तो y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो चलिए 2b स्क्वायर y और प्लस 2a स्क्वायर y, और इधर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए कॉमन क्या है देखते हैं, इसमें 2y और यहाँ भी 2y कॉमन है, यही कॉमन है, तो 2y को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो 2y को अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा, 2y यहाँ से निकल गया और 2y यहाँ से निकल गया, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही बचेगा। अब दोनों साइड सेम ब्रैकेट है तो काट सकते हैं, नीचे ले जाके डिवाइड भी कर सकते हैं तब भी कटेगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम कट गया, तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया 2। अब y का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन लिखते रहो। तो अब यहाँ समीकरण 3 है, तो y बराबर 2 रख देंगे जहाँ भी है, तो x इज इक्वल टू 2b इंटू 2 माइनस a माइनस 4b अपॉन 2a। ऊपर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2a। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस a अपॉन 2a बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक ऊपर रहेगा ना, तो -1/2। ये मिल गया उत्तर। तो x बराबर कितना मिला हमें, -1/2, और y बराबर कितना मिल गया, 2। अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अच्छा है, चर और अचर है, तभी तो हमें अचर राशियां मिली है ना उत्तर में, ठीक है। तो चलिए ये वाला प्रश्न समझ में आ गया, तो अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें स्पेस था, पांचवा है। अब पांचवा जो है वो 2 ब्रैकेट में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, और फिर x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये देखने में आसान लग रहा है तो इसी को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x अपॉन ए, समीकरण 2 से निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू 4, और इसे इधर ले जाएंगे प्लस y अपॉन बी हो जाएगा। इसे और सरल करेंगे, b का 4 में होगा गुणा, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू 4b प्लस वाई अपॉन बी, पूरे पे अपॉन बी। अब a का गुणा इन दोनों में हो जाएगा ना, x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4ab प्लस ए वाई अपॉन बी। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हमें किस में रखना है, 1 में रखना है ना। तो क्यों, क्योंकि समीकरण 2 से हमने इसका मान ज्ञात किया, तो इसमें रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ मान रखेंगे तो 2, और देखिए x की वैल्यू ऊपर है तो 4ab प्लस ए वाई अपॉन बी, और पूरे पे अपॉन कितना है, a है ना यहाँ पे, तो a आ गया, इतना आ गया, फिर प्लस कितना है y अपॉन बी इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये नीचे है ना, तो नीचे का गुणा यहाँ हो जाना है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो a भी हो जाएगा ही। अब 2 का गुणा भी साथ साथ कर लेते हैं, ऊपर इसका गुणा ऊपर वाले पदों में हो जाना है, तो ऊपर कर लेते हैं, तो 2 चौक 8ab प्लस 2ay अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एलसीएम लेना आता ही होगा चर राशियों का। तो ए बी स्क्वायर में क्या कट जाएगा, हाँ ए बी में अगर ए बी कट गया तो बी बचा, बी का गुणा इन सबके साथ हो जाएगा, तो इसके साथ ना, इन दोनों के साथ। आ रहा है समझ में, अगर ए बी से इसका भाग देता हूँ तो ए बी से ए बी कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, बी का गुणा इसके साथ कर देता हूँ, तो 8ab स्क्वायर प्लस 2aby, यही हो जाएगा, फिर प्लस प्लस है। अब फिर देखिए बी से अगर इसका भाग देता हूँ तो क्या बचेगा, बी से एक बी कट जाएगा लेकिन ए बी बचेगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ए बी वाई आ जाएगा, बस यही आएगा, बराबर 2। अब देखिए इसका गुणा अगर इधर कर दूं तो ये हट जाएगा, तो 8ab स्क्वायर प्लस 2aby प्लस aby इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। अब वही करना है हमें कि चर राशियों को एक तरफ रखना है और अचर राशियों को एक तरफ, तो यहाँ चर मुझे सेम मिल रहा है, इसे उठा के इधर कर देता हूँ, तो 2aby प्लस aby इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2ab स्क्वायर माइनस 8ab स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, ए बी वाई, यहाँ एक ए बी वाई है, यहाँ 2ab है, तो 3ab इज इक्वल टू, इसमें से एक हटेगा तो माइनस में आएगा, 8 बड़ा है ना, ये भी दोनों बराबर है, ए बी स्क्वायर, तो 8 में से ये गया तो -6 आ जाएगा, तो -6ab स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए y सिर्फ निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6ab स्क्वायर अपॉन 3ab नीचे आ गया, अच्छा यहाँ 3 से 2 टाइम चला गया, और क्या ए बी से ए बी कट जाएगा लेकिन b एक बचा रह जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2b आ जाएगा आंसर, तो y इज इक्वल टू -2b आ गया। अब फिर
y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो सीधे मैं रख दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ab प्लस a इंटू -2b, यही आ रहा है ना y की वैल्यू, अपॉन b। और सरल करेंगे इसे तो 4ab, अब माइनस का गुणा अगर प्लस में हुआ तो माइनस, और 2ab आ जाएगा अपॉन b इज इक्वल टू 4ab में से अगर 2ab गया तो 2ab अपॉन b, यहाँ से ये कट जाएगा b से b, कितना आ गया 2a। तो x बराबर कितना मिला मुझे 2a, और y बराबर कितना मिल गया -2b। सिंपल। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है 5वां। एक आदमी के पास ₹1 तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिससे मिलाकर कुल धनराशि ₹100 है। अच्छा, अगर ₹1 और 50 पैसे के सिक्के टोटल मिला दें तो धनराशि कितनी हो रही है, ₹100। यदि सभी 50 पैसे के सिक्के तथा सभी ₹1 के सिक्कों की कीमत समान है, मतलब जितने 50 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं और जितने ₹1 के सिक्के हैं, उन दोनों की कीमत कितनी है, बराबर। मतलब कि अगर ₹100 है, मान लीजिए, गेस कर रहा हूँ कि 50 पैसे की कितने वैल्यू है, ₹50 है, और ₹1 के सिक्कों की भी वैल्यू कितनी है, ₹85 है। ठीक, तो ये अंदाजे से। तो ₹1 तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या बतानी है। ठीक है, मतलब उनकी अगर वैल्यू कितनी है वो समान है, लेकिन सिक्कों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले मान लेते हैं। चलिए हल करते हैं इसे और मान लेते हैं, माना ₹1 के सिक्कों की संख्या x तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। ठीक है, अब फिर प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि ₹1 तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिससे कुल मिलाकर धनराशि 100 है। अच्छा, 50 पैसे, अगर ₹1 के सिक्कों की संख्या x है ना, x है, और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, y/2, इसका आधा है ना 50 पैसा, तो y/2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है टोटल, 100। तो ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, और उसके बाद फिर बोल रहा है कि दोनों की कीमत क्या है, समान है। समान है मतलब x बराबर y/2 है, कीमत समान है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें सिंपली क्या करना है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, पता चल जाएगा। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x की जगह में y/2 रख देना है, यही करना है। तो y/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 100, यही आ जाएगा। अब अगर हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 2y, 2 बार y है, तो 2y/2 इज इक्वल टू 100। तो 2 से 2 कट गया, तो y इज इक्वल टू 100। तो y बराबर हमने क्या माना था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 100। अब क्या करेंगे हम कि y की वैल्यू समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x प्लस 100/2 इज इक्वल टू 100। वैसे ये कट जाएगा, इतना आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ गया, 100 माइनस 50, 50 को इधर भेज देंगे, तो x बराबर कितना मिल गया, 50। अच्छा, तो सर सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, x बराबर क्या था, ₹1 के सिक्कों की संख्या, तो हम लिख लेंगे कि ₹1 के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 50, और
50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 100। ठीक, तो अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कितने हो जाएंगे, 50 ही रुपए होंगे, और 1 रुपए के 50 रुपए, 50 हैं तो 50 रुपए ये हो गया, तो 50 50 जोड़ के कितने हो गए, 100। आंसर करेक्ट आ गया। अगर आंसर चेक करना हो तो कर भी सकते हैं। तो हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 5 और कोण बी बराबर 3, ब्रैकेट में कोण ए प्लस बी। तो त्रिभुज एबीसी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये हमें पता है ना। तो ये यहाँ पर काम आने वाला है। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसे, क्या मानेंगे, माना कोण ए कॉमा कोण बी क्रमशः x डिग्री कॉमा y डिग्री। ठीक है, कोणों का मान मैंने मान लिया। अब यहाँ सिर्फ दो कोणों का ही क्यों मान याद कर रहा हूँ, क्योंकि कोण c बराबर यहाँ दिया हुआ है ना, ए बी के पदों में दिया है और बी के पदों में दिया है, तो सिर्फ दो को मानने पर ही काम बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तब कोण c बराबर क्या हो जाएगा 5 और y हो जाएगा, b दिया है y डिग्री बराबर फिर 3 ब्रैकेट में x डिग्री प्लस y डिग्री, यही होगा ना, यही तो मान दिया। तो यहां से चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। तो 5y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x डिग्री लिखिए चाहे ना, और 3y डिग्री। अब दो एक जैसे हैं तो इसे उठा के इधर कर लेते हैं। तो 3x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो -5y इज इक्वल टू 0, इधर 0 बचेगा। तो 3x इन दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू पता कर सकते हैं तो कर लेंगे। तो x या y की किसी की भी पता कर लीजिए। तो यहाँ से हम x बराबर निकालते हैं, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2y/3, यही होगा। ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ हम जानते हैं तथा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब यहां देखिए A बराबर क्या माना था, x प्लस B बराबर y प्लस कोण C बराबर 5y दिया है, ये तो है ना, इज इक्वल टू 180। तो x प्लस यहाँ से y और 6y जोड़ के 6y प्लस 5y जोड़ के 6y इज इक्वल टू 180। ठीक, अब ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब सिंपली क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ये नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब क्या दिया है समीकरण, x की जगह 2y/3 प्लस 6y इज इक्वल टू 180, यही हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ भी होगा, 3 का गुणा यहाँ भी, तो 2y प्लस 3 × 18, 18y इज इक्वल टू 3 0 0, 540 आ जाएगा, ये 540 आ। अब ये दोनों जुड़ेगा, बराबर चर है, तो ये 20y इज इक्वल टू 540, 0 से तो 0 यहीं कैंसिल कर दीजिए और 2 से ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 27 डिग्री, ये आ गया। अब y का मान हम सीधे समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये दिया है x इज इक्वल टू 2y/3, इसी में रख देंगे सीधे सीधे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो कितना रख देंगे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू
2 इंटू 27 अपॉन 3। 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27 और 9 दूनी कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक, अब फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोण ए बराबर x हमने माना था तो ये 18 डिग्री पता चल गया, और कोण बी बराबर 27 पता चला है हमें, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 5b है ना, तो 5 का गुणा किससे होगा 27 से, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये तीनों पता चल गए, तीनों कोण। ठीक है, अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180। अगर 180 से कम या ज़्यादा आ रहा है तो त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब आज का हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, एक आयताकार बाग की परिमिति 54 मीटर है। इसके आकार को कम करने पर इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5 हो जाती है तथा चौड़ाई इसकी वास्तविक चौड़ाई के सॉरी क्वेश्चन में 3/4 हो जाती है। यहाँ 3/4 हो जाता है। ठीक है, यदि आकार कम करने के बाद बाग की परिमिति 36 मीटर है। क्वेश्चन टाइप करते टाइम थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, 36 मीटर है तो बाग की वास्तविक लंबाई तथा चौड़ाई याद कीजिए। ठीक, अब देखिए परिमिति क्या होता है, इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है ये थोड़ा समझा देता हूँ। परिमिति को हम परिमाप भी बोलते हैं, जैसे कि आयत है। ठीक, अब इसकी कुछ लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। मान लीजिए यहाँ 10 है, ये 5 है, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। आमने सामने की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, यहाँ से चला, यहाँ से चला, फिर यहाँ से होते हुए यहीं पहुँच गया। मतलब पूरा नाप अगर मैं ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका क्या कहलाता है, परिमाप या परिमिति कहलाती है। मतलब इन सबको जोड़ दूँ तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। दो बार चल रहा हूँ ना, इसलिए 2l प्लस बी होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए इसे हल करते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई, यहाँ पेजेस एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, सॉरी। हल माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा मीटर में है ना, तो मीटर मान लेते हैं, x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब परिमिति दिया है या परिमाप इसे बोलते हैं। ठीक है, परिमाप बराबर 54 मीटर। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ हमने लंबाई और चौड़ाई क्या माना है, x और y। तो ये परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2x प्लस वाई बराबर 54 मीटर, यही दिया है। अब इसे हल कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 27। अब यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, तो x जैसे प्रतिस्थापन विधि से ले रहे थे, 27 माइनस वाई, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतना मान लिया। अब फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आगे प्रश्नानुसार आगे कह रहा है कि इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5 हो जाती है तथा चौड़ाई इसकी वास्तविक चौड़ाई के 3/4 हो जाती है यदि आकार कम करने के बाद बाकी परिमिति 36 मीटर है। ठीक है, मतलब कि 2 परिमिति में लंबाई और चौड़ाई कितनी कम हो रही है, लंबाई 3/5 हो रही है, मतलब 3x अपॉन 5, या x का 3/5 तो x का इसके साथ गुणा ही होगा ना, फिर प्लस y का कितना हो रहा है 3/4, तो 3y/4 यही हो रहा है। y को साइड में रख सकते हैं या तो साथ में लिख सकते हैं, बराबर फिर परिमिति कितनी हो रही है 36 मीटर, यही हो रहा है। अब इसे हल कर लेते हैं हम थोड़ा, जैसे हम एलसीएम लेके हल करते हैं वैसे ही करेंगे। तो नीचे एलसीएम अगर लेंगे तो 20 आ जाएगा, 520 होता है, फिर 520 और 4 का 3 में गुणा होगा ऊपर, तो यही दिया ना। चलिए एक बार फिर से इसे उतार लेता हूँ इस पेज पे भी, जिससे कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो समझने में भी कंफ्यूजन होगा। तो चलिए यहाँ लिख लेता हूँ इसे, ये हमारा आया था 2 ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस
3y/4 इज इक्वल टू 36। कितना है? अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 20। बाहर तो 2 चलेगा ही, 5 चौक 20 और 4 दिए 12 x प्लस 4 पंचे 20 और 5 दिए 15 y इज इक्वल टू 36। अब इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, 10 बार चला जाएगा, 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो हट जाएगा 10, तो 12x प्लस 15y बराबर 360। अब क्या करना है हमें? ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर, अच्छा इसमें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसे, यहाँ 4 बच जाएगा 4x और यहाँ 5y बराबर 360। अब 3 से ये 360 कट जाएगा कितने टाइम? 120 बार। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया? 120। ठीक है, ऐसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में जो हमें मान मिला था, क्या मिला था? x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई, इसका मान हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब कितना दिया था? x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई, तो x की जगह 27 माइनस वाई रखना है हमें, तो 4 27 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 120। इसे सरल करेंगे हम तो 4 का गुणा 27 से होगा तो 108 आ जाएगा, माइनस 4y प्लस 5y बराबर 120। अब यहाँ अच्छा -4 है और यहाँ +5 है, इससे ये घटेगा तो y आएगा ना सिर्फ, या 1y, तो सिर्फ y लिखेंगे और ये इधर आके घट जाएगा, तो 120 माइनस 108, तो 120 में से 108 गया तो कितना बचा? 12। तो y बराबर कितना मिल गया? 12 मीटर। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x का भी मान पता कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर कितना था? 27 माइनस वाई, तो 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 15 मीटर। अब x बराबर हमने लंबाई मानी थी, तो आयताकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगा? आयताकार भाग की लंबाई बराबर 15 मीटर और चौड़ाई हमने कितना ज्ञात किया? जो कि y है, चौड़ाई बराबर 12 मीटर, और यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया 3.1, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना था क्वेश्चन, और हमने प्रतिस्थापन विधि अच्छे तरीके से समझ लिया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। तो और अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि मैं न्यू सिलेबस अब स्टार्ट करा रहा हूँ। वैसे न्यू सिलेबस कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, बता चुका हूँ मैं शुरू में ही, और एक्सरसाइज हटा दिए गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सेम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।